देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन 9 hours. इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 11 hours. इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को. ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है. इस डायग्राम में मैंने ये बोट लिया है और ये आपका वाटर लिया है. ओके, अब देखो ये जो आपकी बोट है ना, वो इस पॉइंट यानी कि ए ले लेते हैं, पॉइंट ए से बी की तरफ जाती है, यानी कि बोट की डायरेक्शन आपकी ए से बी की तरफ है. और इस वाटर की डायरेक्शन, दैट मींस वाटर फ्लो की डायरेक्शन भी हम ए से बी की तरफ ले लेते हैं. कहने का मतलब वोट की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. ठीक है, अब अप स्ट्रीम क्या होता है? अब की बार मैं बोट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ कर देता हूं. मान लो ये बोट की डायरेक्शन है और वाटर फ्लो की डायरेक्शन सेम रखते हैं, यानी कि ए से बी की तरफ रखते हैं, यानी कि बोट की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है. तो इसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं. ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम. अब क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला था कि बोट है ना, वो डाउन स्ट्रीम में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना टाइम लेती है? 9 hours. और अप स्ट्रीम में यही बोट आपकी पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लेती है? 11 hours. ठीक है, आगे क्या दिया है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होती है? वाटर फ्लो. वाटर फ्लो की आपको स्पीड भी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर्स. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस. हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस को बताना है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो हम बोट की स्पीड को कंसिडर करेंगे. लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स. अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नाउ स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया गया है? 2 किलोमीटर पर आवर्स. अब देखो स्टूडेंट, बोट की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? देखो डाउन स्ट्रीम में बोट की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, यानी कि बोट की स्पीड और वाटर फ्लो की स्पीड दोनों की सेम है, तो उस कंडीशन में आपकी स्पीड ऐड हो जाती है. तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, अब अप स्ट्रीम में निकालते हैं. तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में आप क्या करेंगे? जो बोट की स्पीड है उसमें वाटर फ्लो की स्पीड माइनस करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे. तो बोट की स्पीड x है, इसमें वाटर फ्लो की डायरेक्शन स्पीड 2 कम कर दो, ये आ जाएगी आपकी अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड. अब देखो डाउन स्ट्रीम में वो कितना टाइम लेती है? 9 hours. यानी कि 9 hours में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी उसको फाइंड करते हैं. तो नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 9 hours इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में? x प्लस 2. ये तो स्पीड हो गई. टाइम क्या है आपका? 9. ठीक है, अब अप स्ट्रीम में देखो 11 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस
कवर्ड इन 11 आवर्स। अब चाहो तो ये भी लिख सकते हैं व्हाइल अप स्ट्रीम, ठीक है, इजिकल टू, अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम में x -2 और टाइम कितना है 11, तो इनटू में 11। अब ध्यान से देखो, देखो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम रहती है, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। x + 2 इंटू 9 इजिकल टू x - 2 इंटू 11। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, 9x, 9 इंटू 2 आपका 18 इजिकल टू 11 इंटू x 11x, 11 इंटू -2 माइनस का 22, ठीक है। अब मैं 9x को तो राइट साइड में शिफ्ट करता हूं और 22 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 22 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18 + 22। 11 में 9 माइनस कर दो, 2x आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 40, 2 से कट जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा 20। अब x किसको कंसिडर किया है आपने, स्पीड ऑफ बोट को, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये x की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं, एक में रख दो। तो डिस्टेंस इजिकल टू x की वैल्यू क्या है 20, तो 20 + 2 इंटू आपका 9, 20 + 2 22 हो जाएगा इंटू 9, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 2 18, 18 का 8 1 कैरी, ये हो जाएगा आपका 19 किलोमीटर, यानी कि A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है 198 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।